presented by V-Guard. पहले तो हमको बताइए कॉरिडोर है क्या, उससे आप लोग का क्या नुकसान है? क्यों कर रही हो? आपको मुआवजा मिलेगा। एक बार बताइए, क्या सब कुछ पैसा है? ये घूमने फिरने की जगह नहीं है, वृंदावन धाम है। यहाँ वही आए जिसको ठाकुर जी से प्रेम। यहाँ हनीमून मनाने वाले नहीं आए। तो 5 एकड़ भूमि हेमा मान लीजिए कि बम्बई से वृंदावन लेके आएंगी, जिसमें वह मंदिर बनाना चाहती है। यहाँ बिहारी जी बाद में विश्वविख्यात है, उससे पहले गलियां को चुकाते। तो इसको मिटाने के लिए और इसको विकास करने के लिए तो ये तो जो है हिंदू शास्त्र के, हिंदू धर्म के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राधे राधे। जब आप वृंदावन आते हैं तो नमस्कार नहीं, राधे राधे ही होता है। और इस वक्त हम मथुरा लोकसभा कवर करने के लिहाज से वृंदावन के इलाकों में घूम रहे हैं। और हाल फिलहाल में आपने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में देखा होगा कि कुछ समय से यहाँ एक बड़ा मुद्दा चला आ रहा है कॉरिडोर को लेकर। वृंदावन कॉरिडोर, जो कि बांके बिहारी मंदिर जो बिल्कुल बगल में यहीं पर स्थित है, उसके जद में करीब 300 से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ आ रही हैं। वो लोग नाराज़ थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मगर हाल फिलहाल ये प्रदर्शन शांत है। उसका कारण क्या है, कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, और दुकानदार फिलहाल कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, यह समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे एक भाई साहब जिनको आपने शायद प्रदर्शनों में पहले भी देखा होगा कॉरिडोर से जुड़े, वो हमारे साथ। क्या नाम है आपका? गोविंद खंडेलवाल। गोविंद जी, फिलहाल तो हम देख रहे हैं कॉरिडोर को लेकर शांति है। पहले तो हमको बताइए कॉरिडोर है क्या, उससे आप लोग का क्या नुकसान है, क्यों आप लोग उसके विरोध में हैं? क्योंकि जब कॉरिडोर की बात आती है और एक पर्यटक के लिहाज से और बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिहाज से देखें तो बेहतर लगता है कि गलियाँ थोड़ा चौड़ी हो जाएंगी, लोगों को आने में सुविधा होगी। तो हमने घटनाएं हाल फिलहाल में देखी कुछ लोगों के मरने की मंदिर के आसपास, मंदिर के परिसर में, उसमें शायद गुंजाइश होगी कि ठीक हो जाएगा। और एग्जाम्पल लिया जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर का, देखिए वहाँ पर कॉरिडोर बना तो कितना चौड़ा गलियारा हो गया और सीधे गंगा जी से मंदिर जुड़ गया। तो वैसे यहाँ भी होना है, दिक्कत क्या है? देखिए, आपने जो कहा अपनी जगह सही कहा, लेकिन काशी की सभ्यता और वृंदावन की सभ्यता भिन्न है। हमारा विरोध व्यवस्था को लेकर के नहीं है, व्यवस्थाएं बननी ही चाहिए, उसमें हर संभव सहयोग करने के लिए वृंदावन का हर व्यक्ति कटिबद्ध है। लेकिन उनकी व्यवस्था के नाम पर जो पुरातन सभ्यता है वृंदावन की, जिसका वृंदावन का बेशक कुंज गली, सप्त देवालय, ये चीज़ें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जो वृंदावन की पौराणिकता है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए, जो परंपराएं वो समाप्त नहीं होनी चाहिए, पहली बात। अब बात आती है व्यवस्थाओं की। केवल और केवल विनाश करने से विकास नहीं होता। अगर स्वच्छ इच्छा शक्ति से कार्य किया जाए तो बहुत कुछ संभव है। मंदिर के पास में 2.25 एकड़ ज़मीन है टोटल मंदिर परिसर की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सुलखान सिंह जी आए थे, पूर्व DIG, जिन्होंने इसकी जांच की थी, उन्होंने खुद लेटर लिख करके उसमें अपनी रिपोर्ट में हाई कोर्ट में जमा किया है, जिसका कि केवल और केवल 33% हिस्सा मंदिर यूज कर रहा है, बाकी का 66% हिस्सा वेस्टेज पड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं उस हिस्से को यूज किया जाए? क्यों नहीं आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान की जाए? सबसे पहली बात, जो भी आपने कहा पर्यटक, हमें पर्यटक नहीं चाहिए। वृंदावन वही आए जिसकी ठाकुर जी में श्रद्धा है, हमें श्रद्धालु चाहिए। ये घूमने फिरने की जगह नहीं है, वृंदावन धाम है। ये स्थली ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है, तो यहाँ वही आए जिसको ठाकुर जी से प्रेम है। यहाँ हनीमून मनाने वाले नहीं आए, वो लोग नहीं चाहिए। देखिए, पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन पैसे के आगे अगर संस्कृति खत्म हो रही है तो वो पैसा बेकार है। यही यहाँ के ब्रजवासियों का मानना है। बिहार जी के आसपास जो कॉरिडोर का एरिया आ रहा है, उसमें करीब 35 से 40 ऐसे मंदिर आ रहे हैं जो 400 साल पुराने हैं, जबकि बिहारी जी का मंदिर केवल और केवल 150 साल पुराना है। तो हम उनका विनाश कैसे हो जाने देंगे? भाई, किसी एक मंदिर को बचाने के लिए या कुछ पर्यटकों के लिए आप जो करना चाह रहे हैं तो वो तो गलत है ना, कि आप 400 साल पुराने मंदिरों को मिटा देंगे। आपने काशी विश्वनाथ में भी देखा होगा, जितने पुराने मंदिर हैं तो उनकी स्थिति क्या हुई, वो भी आप देख सकते हो। आज जा करके अयोध्या में जाके देख सकते हो कि पुराने मंदिरों की स्थिति क्या हुई। संत समाज नाराज हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और अब तो शांति है वहाँ पर, जो मुआवजा लोगों को मिलना था मिल गया। आप लोगों से कुछ मुआवजे को लेकर बातचीत हुई?
मुआवजा मिल गया, शांति। अब आदमी एक बार बताइए किससे लड़ेगा? ताकतवर से कौन लड़ा है आज तक? सरकार से बड़ी ताकतवर कौन होती है? क्या करोगे? अनशन करोगे? बंद कर देंगे? भाई आप तोड़ फोड़ तो कर नहीं सकते, क्या करोगे? बैठे रहो, अनशन करते रहो। हमने भी अनशन किया, महीनों किया, सरकार का एक नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया। और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमने कार्य किया। जबकि क्रमिक अनशन किया था, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से किया था, जिसमें कि हमने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने निवेदन करते हुए चिट्ठियां लिखी अपने खून से। 108 चिट्ठी हमने प्रधानमंत्री जी को लिखी और 108 चिट्ठी माननीय योगी जी को लिखी, लेकिन आज तक उसका कोई भी कहीं भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं जो इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, उन अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, ऐसा है, अधिकारी बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, वो तो कहते हैं आपसे बंद कीजिए। क्यों कर रही हो? आपको मुआवजा मिलेगा। एक बार बताइए, क्या सब कुछ पैसा है? लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, 10-10 पीढ़ी से इस मकान में रुके हुए, जिसमें उनकी जिंदगी बीत गई। बिहार जी की उनको 2 टाइम आरती करनी है केवल। आप मुझको, आज जैसे मैं दुकानदार हूँ, मेरी दुकान मकान ऊपर ही मेरा मकान है, आज मैं रोज बिहार जी की आरती करने जाता हूँ, मुझे आप पैसा दे दो। आज की तारीख में वृंदावन की प्रॉपर्टियों की स्थिति आपको पता है। वृंदावन में आम आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या जाऊँगा वृंदावन से बाहर खरीदने? जब वृंदावन के बाहर रहूँगा, कैसे रोज बिहारी जी आऊँगा? आप मुझे बताइए। आज ही स्थिति इतनी खराब कर दी है कि हम तो कैसे कैसे जा करके रोज आरती कर पाते हैं। जगह जगह होल्डिंग बैरियर लगा दिए। अरे आपको व्यवस्थाएं बनानी है, अच्छे तरीके से बनानी है। पूरा ब्रजवासी समाज आपको सहयोग करेगा। आप व्यवस्थाएं बनाइए, जहाँ जहाँ आपने होल्डिंग बैरियर बनाए हैं, वहाँ नेट का तिरपाल लगाइए, जिससे श्रद्धालु को छाया मिल सके। जगह जगह पंखे लगाइए, जितने आपने जूता घर बनाए हैं वहाँ आप जो है नेट के तिरपाल लगाओ, पंखे लगाओ, पीने के पानी की व्यवस्था करो। व्यवस्थाएं नहीं है ये। आप देखिए ना, स्वयं सड़कों पर आप जो है ठंडा वाला जो पेंट आता है वो कीजिए। जब आप चौराहे से आप नंगे पैर किसी श्रद्धालु को भेज रहे हैं, करीब 400 मीटर आप उसको नंगे पैर चलाएंगे ऐसी तपती हुई धूप में, तो क्या आप व्यवस्था कर रहे हैं? उसके लिए वाइट पेंट कीजिए। देखिए, 2 दूरी है, एक शासन प्रशासन और एक मंदिर प्रशासन। हमेशा होता है शासन प्रशासन कहता है हम मंदिर प्रशासन से कुछ नहीं कह सकते, मंदिर प्रशासन कहता है हम शासन प्रशासन, जबकि दोनों धुरी है। अगर हमें व्यवस्थाएं बनानी है, हमें विकास करना है और वास्तविक इच्छा शक्ति हमारी ये है कि कुछ अच्छा करना है, तो दोनों लोगों को साथ ही आना होगा। जब तक हम एक दूसरे पर टालम टोल करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। वही वाली स्थिति है, किसी ऑफिस में जाओ, टेबल से टेबल पाई घूमती रहेगी, काम होगा नहीं। तो ये स्थितियाँ जब तक नहीं सुधरेंगी, जब तक कि दोनों ही पक्ष एक साथ नहीं आते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, फिर शांति हो गई, अब मामला शांत चल रहा है, इसका कारण क्या है? चुनाव को ये शांत है? नहीं, या वो चीज़ टल गई है, अभी नहीं होनी है, या चुनाव बाद हो, क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा है, हम लगभग 6 महीने से शांत बैठे हुए हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि देखिए, आप इस तरीके से अनशन कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, आप कोर्ट से लड़ रहे हैं, कोर्ट से लड़िए। तो हम वही कार्य कर रहे हैं। कोर्ट में हमारा सुनवाई हुई, कुछ बात बढ़ी आगे? नहीं, सुनवाई तो जो इस स्तर से हो रही है, लेकिन हमने अपने साक्ष्य दिए हैं। हमने 400 साल पुरानी जो मंदिर है उनका साक्ष्य दिया, जो पुराणों में लिखा हुआ है, और हस्तलिखित प्रतियाँ जो हैं उनमें लिखा हुआ है। संग्रहालयों में जो सेव है उनको हमने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके अलावा जो है जो कुंज गलियाँ, उनका वर्णन किया है। उसके अलावा जो कहते हैं ना कि ऐसा है, आपसे कह रहे हैं कि मंदिर जाना है आपको, आप कह रहे हो मैं इस गली से जाऊँगा, मैं कहता हूँ इस गली से मत जाओ, दूसरी गली जाओ, तो मुझको बताना पड़ेगा आपको किस गली से जाओ। इसी तरीके से हमने एक प्लान दिया है कोर्ट कि किस तरीके से आप विकास कर सकते हैं, आपका ध्येय भी पूरा हो, आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। क्योंकि जहाँ जो भी व्यापार है आने वाले श्रद्धालुओं से, तो हम उनको नहीं नकार सकते, लेकिन साथ ही साथ यहाँ रहने वाले निवासियों को भी नहीं नकारा जा सकता। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो हमने एक पूरा ब्यौरा इनको दिया है, पूरा मैप बना करके दिया है, उसका पूरी डिटेल में दिया है, और सैकड़ों पेज की एक फाइल बना के हमने दी है। उसमें सारा दिया है कि किस तरीके से हम अगर डेवलपमेंट करते हैं, तो पहली बात तो सबसे कम मकान टूटे, कम से कम 1 या 2 या 4 वो जगह ली जाए जो खाली पड़ी हुई है। उसके अलावा वृंदावन जो है सप्त देवालय की नगरी है। बिहार जी तो बहुत बाद में आए हैं,
वृंदावन तो गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन जी की सरकार है। वृंदावन के 3 मालिक कहे जाते हैं, गोपीनाथ, मदन मोहन जी और गोविंद दीप जी। तो सब ऐसे तरीके से हमने मैप बना के दिया है कि उस तरीके से सप्त देवालय का भी विकास हो। एक ही मंदिर में क्राउड क्यों जाए? हमारी माननीय सांसद जी भी कहती है एक मंदिर मत जाओ। तो उसके लिए हमें श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं भी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। माननीय सांसद जी का नाम लिया, आप चुनाव भी हैं क्योंकि, तो चुनाव को लेकर यहाँ जो दुकानदार हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, दुकानदारों में बहुत रोष है। रोष होने के कई कारण हैं, क्योंकि और वृंदावन के सभी ब्रजवासियों में वो रोष है। यमुना गंदी की गंदी है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक भी नाला बंद नहीं हुआ है यमुना जी में गिरता हुआ। उसके बाद बंदर की समस्या जो 10 साल पहले थी आज भी है। एक नई जाम की समस्या वृंदावन में जुड़ चुकी है। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका कोई निराकरण नहीं है। बाकी तो जनता है। तो लेकर हेमा मालिनी जो सांसद है यहाँ के 2 बार से, उनसे शिकायत नहीं करते आप लोग? कभी वोट मांगने आती हैं आप लोगों से? तब नहीं आती। आएंगी, एक दिन आएंगी, रैली करके चली जाएंगी। बड़ी सीने स्टार है वो, तो उनके बारे में कुछ कहना ही बेकार है। उनसे कहा नहीं कभी आप लोगों ने भाई की जो दिक्कतें हैं, यमुना सफाई की हो, चाहे बंदरों की हो, चाहे सड़कों की हो? वो खुद कह चुकी है 50 साल में यमुना साफ होगी। 50 साल में उनका स्टेटमेंट है और मीडिया में ही वो स्टेटमेंट चल रहा है। मीडिया को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, पब्लिक को नहीं दिया है कि मतलब कोई आदमी झूठ बोल दे या कुछ कर दे। माइक के सामने उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से मुकेश धनगर हैं, प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी वही चुना जाना चाहिए। एक अच्छे नागरिक को सोच समझ के वोट करनी चाहिए, जो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को समझे और उनको समाधान करने का प्रयास भरपूर करे। देखिए, समस्याएं खत्म होती है या नहीं होती है वो एक अलग विषय होता है। कई बार ऐसा होता है एक समस्या 5 साल में नहीं समाप्त हो पाती, लेकिन उनके लिए प्रयास तो पूरा किया जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ पर लोकल प्रत्याशी देकर चुनाव में वोट देने वाले हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी या उधर राहुल गांधी? भाई साहब, बीजेपी के 90% कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो जाएगी यदि योगी मोदी का नाम ना हो तो। अच्छा। और राम मंदिर ना हो तो। राम मंदिर मुद्दा है यहाँ पर सभी जगह पूरे देश में, ये तो हवा चल रही है। देखिए, बात वही आती है कि आदमी सनातनी है, राम मंदिर है, योगी जी हैं, हमारी मोदी जी हैं, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। बार बार जो कोई भी कैंडिडेट हो, कहीं का भी हो, वृंदावन का हो, आगरा का हो, दिल्ली का हो, हाथरस का हो, कहीं का भी हो, वोट मांगी जा रही है मोदी जी के नाम, वोट डल रही है मोदी जी के नाम। मोदी जी कैसे हैं? उनका काम कैसा है? नहीं, मोदी जी का काम अपनी जगह ठीक है, कुछ काम उनके भी है, ठीक है। देखिए, इफ एंड बट हर जगह होता है, लेकिन ओवरऑल जो है स्थिति ठीक है। चलिए, और दुकानदारों से बात करेंगे और इस मुद्दे पर और एक्सप्लोर करेंगे। तो अब दूसरी दुकान में हम आ गए हैं, और दूसरी दुकान खास इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो व्यापार मंडल है, बांके बिहारी व्यापार मंडल, उसके अध्यक्ष नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, आप भी आंदोलन में थे जब कॉरिडोर वाला चल रहा था? जी बाबू जी, जी बाबू जी। अभी क्या चल रहा है उसमें? अभी तो देखो हाई कोर्ट में चल रहा है, और सबसे बड़ा कोर्ट हमारा बांके बिहारी जी का कोर्ट है, जो कि हमने आह्वान किया था कि बांके बिहारी रक्षा करो। तो बिहारी जी से यही अरदास आज भी है कि ब्रजवासियों की रक्षा बिहारी जी करेंगे, और आज तक करते हुए आए हैं, और हमको विश्वास है कि आगे भी ब्रजवासियों की रक्षा बिहारी जी और श्री जी करेंगे। अच्छा, ये चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव आ गया है, तो उसको लेकर आप तो भाई नेता हैं यहाँ दुकानदारों के सबके, तो क्या विचार है? दुकानदार क्या सोच रहे हैं? हेमा मालिनी का काम कैसा रहा? देखिए, वृंदावन के सभी ब्रजवासी और एवं व्यापारी जो है मतदान के प्रति बड़े जागरूक है, मतदान करेंगे, मगर समस्या ये है कि मतदान करें किसको, मतदान दे वोट किस बेस पर दें, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। थोड़ा समझाइए, हम समझ नहीं पा रहे क्या समस्या है जी। क्यों कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन इसलिए है बड़े बाबू कि हमारी माननीय सांसद जी हेमा मालिनी जी थी विगत 10 वर्षों से, और आज भी हैं, वर्तमान में भी है, बहुत अच्छी हैं, ड्रीम गर्ल्स हैं, वृंदावन की, ब्रज की, ठाकुर जी की गोपियाँ भी हैं, सखी भी हैं। वो अपने आप को जो हाईलाइट करती हैं कि मैं बिहारी जी की सखी हूँ, बिहारी जी की गोपी हूँ। मगर दुखी इस बात के लिए हैं कि वृंदावन के बिहारी जी की गोपी और सखी होने के बावजूद भी वृंदावन का सर्वनाश करने को तुली हैं। ये क्यों? ब्रजवासी और व्यापारी केवल इसी बात से दुखी हैं। अगर वृंदावन की सखी हैं, बिहारी जी की गोपियाँ हैं,
तो वृंदावन की कुंज गलियों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, वृंदावन का विकास होना चाहिए, ना कि वृंदावन का विनाश। विकास और विनाश का फर्क समझाइए। दोनों में अंतर ये है कि विकास उसको कहते हैं कि पुरातत्व तत्व की चीज़ों को संभाल के रखना और उनका जीर्णोद्धार करना, उनको संभाल के रखना, ये विकास है। और ये विनाश है कि दान गली, मान गली, कुंज गली, जमुना गलियों को विध्वंस करके और एक जो है 100-100 फुट के और 60-60 फुट के रोड बनाना, बिहारी जी को रोड पे लाना, ये एक विनाश है मेरी समझ में। जैसे तमाम जानकार कहते हैं काशी विश्वनाथ जी में देखिए कितना बढ़िया कॉरिडोर बन गया, कितनी आराम हो गई लोगों को, गंगा जी के करीब आ गए भोले बाबा। तो यहाँ पर भी वैसे होना है, यहाँ क्या दिक्कत है फिर? काशी विश्वनाथ और वृंदावन में ज़मीन आसमान का अंतर है। काशी विश्वनाथ भगवान जो हैं कि गंगा जी के और जमुना तट के किनारे और कैलाश पर्वत के मालिक है, और वृंदावन जो है भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, और यहाँ जो है ये कुंज गलियों के मालिक हैं। वृंदावन और विश्वनाथ जी में, दोनों में, बनारस में अंतर है। वहाँ कोई भी गली ऐसी नहीं थी जिसको कि हम दुनिया में विश्वविख्यात करते थे, जो रामायण में, भागवत में, गीता में, वेद में, पुराण में जो लिखी हुई हैं कि दान गली, मान गली, जमुना गली, कुंज गली। क्या बनारस में ऐसी गलियाँ थी क्या जो विश्वविख्यात थी? यहाँ बिहारी जी बाद में विश्वविख्यात है, उससे पहले ये गलियाँ गोद चुकाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने यहाँ जो है वृंदावन में आके लीला स्थली में जो लीला स्थली बनाई थी, उसका पुराण है जो है वेद पुराण ग्रंथ और रामायण भागवतों में लिखित है, कुंज गली, दान गली, मान गली। तो इसको मिटाने के लिए और इसको विकास करने के लिए तो ये तो जो है हिंदू शास्त्र के, हिंदू धर्म के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ ख़त्म ही हो जाएंगी। तो आने वाले तीर्थ यात्रियों को हम किस चीज़ पर, किस प्राण पर उसको हम ज्ञान देंगे कि वृंदावन में गलियाँ थीं? क्या गलियाँ थीं या हाईवे है? मसला गलियों का है कि आप लोग की दुकानों मकानों का है? नहीं, मुद्दा हमारा सबसे पहले गलियों का है। अच्छा। गलियों के साथ ही हमारी दुकानें हैं। बिहारी जी का मुद्दा है, बिहारी जी के साथ ब्रजवासियों का मुद्दा है। बिहारी जी का मुद्दा है, बिहारी जी के साथ गोस्वामियों का मुद्दा है। एक मुद्दा केवल मंदिर का नहीं है, एक आस्था का भी है कि आज जो सुंदरता देख रहे हैं वृंदावन की, क्या यदि भविष्य में ऐसा हुआ तो क्या ये सुंदरता कभी देखने को मिलेगी? तो जैसे आप नेता हैं यहाँ पर, है ना, सब व्यापारियों के, तो व्यापारियों में क्या चर्चा चल रही है, क्या बात चल रही है? केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, है ना, और विपक्ष के सामने एक इंडिया गठबंधन बना है, राहुल गांधी नेता हैं। तो फिर आप लोग क्या तय कर रहे हैं? कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी, कैसे लगते हैं राहुल गांधी आप लोगों को? देखिए, विपक्ष में एनडीए जो बन गया है उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी पर, हमारे माननीय योगी जी पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई कितना भी इकट्ठे हो जाओ, बाकी दोनों भाइयों का कोई भी बाल वाँका भी नहीं कर सकता। योगी मोदी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। मगर केवल दुख इस बात का ब्रजवासियों को है कि वृंदावन के स्वरूप को ना बिगाड़ते हुए चुनाव को हेमा मालिनी जी लड़ें, ब्रजवासियों का आशीर्वाद लें और आगे बढ़ें। ये हम लोगों की है। मतलब नाराज़गी है, मगर नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के नाम पर आप वोट देंगे, ऐसा कह रहे हैं? ये बात नहीं, बिल्कुल। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नाराज़गी देखो ऊपर से नहीं है, नाराज़गी नीचे से है, नेतृत्व से नहीं है। अच्छा। नेतृत्व तो काम ठीक है। तो सुन रहा है आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल सुन रहा है, बात हुई कुछ? बिल्कुल सुनेगा, सुनता हुआ आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो आंदोलन के तहत भी योगी जी महाराज का जो है बड़ा धन्यवाद हमने दिया था और एप्लीकेशन भी उनके यहाँ लगाई थी और उन्होंने मंजूर भी की है, क्योंकि संत हैं, कोमल हृदय है, कोमल मन है, संत होने के नाते और ब्रज की जो है वो धरोहर को जानते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी वृंदावन के स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे। ये ब्रजवासियों का पूर्ण विश्वास है। और ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर मुकेश धनगर घूम रहे हैं, हेमा मालिनी को बाहरी बता रहे हैं और तमाम मुद्दे उठा रहे हैं कि मैं यहाँ रहूँगा और मैं यहाँ से यमुना साफ कराऊँगा और तमाम मुद्दे बता रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, विश्वास उन पर भी है, मगर अब ये कहना बेकार है कि बाहरी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गोपी और सखी बन चुकी हैं, तो फिर बाहरी हुई कहाँ से? अच्छा। ओमेक्स में कोठी बना ली तो फिर बाहरी हुई कहाँ से? 15 बार जो है 15 साल के कंटिन्यू 10 बरस से सांसद रही हैं, तो और अभी भी बाहरी है क्या? अब ये बतला दीजिए कि बाहरी अभी भी रहेंगी क्या? आप बताइए, आप लोग मैं तो उन्हीं से जानना चाहता हूँ, मुकेश धनगर जी से जानना चाहता हूँ। 10 बरस जो सांसद यहाँ रह चुका कंटिन्यूस और 15वीं बरस में जो है कदम धर रहा है, तो अभी भी बाहरी है क्या? ठीक बात है। आप लोग भी यहाँ दुकानदार हैं? क्या नाम है आपका? नहीं, मैं नहीं। क्या नाम है आपका? छोटू। अरे बता, छोटू बता। हाँ, दुकान है आपकी? आपकी दुकान भी इस कॉरिडोर वाले में है? हाँ।
क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में फिर? कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, योगी मोदी आने चाहिए। कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, आने योगी मोदी चाहिए हैं? हाँ जी, अभी आप लोगों ने बड़ा आंदोलन वगैरह किया था, भैया के साथ में थे। तो सुनवाई हुई उसमें? हाँ, वो भैया ने अभी आपसे बोला तो था वही है। मगर चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि योगी मोदी वाला मामला चलेगा, हेमा मालिनी कैसी है? नहीं, हैं? सब वही है ना। हेमा मालिनी कैसी है? कुछ नहीं है। बड़ा भाई, ब्रजवासियों को समझना बड़ा मुश्किल काम है। एक तरफ हमारा आप ठाकुर टेढ़ा तो हम टेढ़े, अच्छा, हमारा ठाकुर टेढ़ा तो हम टेढ़े हैं, हम तो ये जानते हैं। हमारा जब ठाकुर ही टेढ़ा है तो हम भी टेढ़े रहेंगे। जब नीचे की संस्था बेकार है तो ऊपर वाले तो अच्छे हैं, तो उनके तो गुणगान गाओगे, गाएंगे नहीं गाएंगे? बस बिल्कुल आपकी इच्छा भाई, आप गाना चाहेंगे गाएंगे, आप नहीं गाना चाहेंगे। क्या कहा, बिल्कुल एग्री हो, 500 रुपए और दुकानदारों से बात करते, क्या नाम भैया आपका? जी अमित गौतम। अमित जी, जैसे अभी हमने और तमाम दुकानदारों से बात की कॉरिडोर को लेकर, आप भी कॉरिडोर में जो मसला चल रहा था पूरा उसमें बड़ा एक्टिव थे, तो अब फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, कॉरिडोर का जो मसला चल रहा था उस समय सभी ब्रजवासी एकत्रित थे, सभी दुकानदार एकत्रित थे और सब समाज जो है ब्रजवासी समाज सभी एकत्रित था और उनको एक उनकी जो भावनाएं थी और हम लोगों की जो भावनाएं थी वो ब्रज को लेकर थी, ब्रज के अस्तित्व को लेकर थी। कॉरिडोर जो है एक जो शब्द है इन्होंने वो प्रोफेशनली बना दिया है और अगर आप किसी चीज़ की सुविधाएं करना चाहते हो तो सुविधाओं की तरह देखी जाती है जो स्टेप बाय स्टेप होती है। लेकिन ये उस समय जो था कि एक ब्रजवासी के अंदर इतना डर बैठा दिया गया था कि हम तो उस समय हाई कोर्ट में थे, पीछे से रात में आके चिन्हांकन कर रहे हैं, सब जगह निशान लगा रहे हैं, घर में बवाल हो रहा है कि क्या हो रहा है, रहने की जगह नहीं लोगों के पास में, जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हुए आए हैं उनके घर मकान के ऊपर निशान लगाया जा रहा है। तो उस समय दहशत इतनी फैला दी थी प्रशासन ने, शासन प्रशासन ने, कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब पूरा तहस नहस होना है। अच्छा, हमारा इसमें यह था कि हमें डेवलपमेंट से कोई इशू नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए और समय के हिसाब से देखिए सारी चीज़ें बदलाव होता है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ की पौराणिक छवि को ही ख़त्म कर देंगे तो वृंदावन कैसे रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ कुंज गलियों में रास किया है, खेले हैं, लीलाएं की हैं और वृंदावन में देखने के लिए लोग यही आते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहाँ लीला की है, कहाँ माखन चोर लीला की है, चीर घाट कहाँ पर है, कहाँ वस्त्रण किए। अब यही चीज़ को पूरा एक मैदान बनाकर आप चार दीवारी खड़ी कर देंगे और वहाँ सेल्फी पॉइंट बना देंगे जिसमें कि यहाँ श्रद्धालु नहीं, भगत नहीं, केवल टूरिस्ट आएगा जो कि केवल घूमने आएगा, ना कि यहाँ धार्मिक भावनाओं से आएगा। आजकल सेल्फी रील्स वगैरह उसी का ही क्रेज़ है, उसी पे ही सरकार आगे काम कर रही है। सरकार का यह है कि युवाओं को झुकाना है, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षण करना है, तो उसके लिए बड़े बड़े पॉइंट्स बनाए जाएँ, घूमने की जगह बनाई जाए। लेकिन मैं एक बात उस समय भी बोला था, आज भी बोलता हूँ कि वृंदावन को वृंदावन ही रहने दें, इसको टूरिस्ट पैलेस ना बनाया जाए। अब जैसे चुनाव चल रहा है, चुनाव आ गया, लोकसभा का चुनाव है, देश की सरकार बननी है, तो उसको लेकर दुकानदार, आप लोग ब्रजवासी क्या सोच रहे हैं? देखिए, चुनाव अभी इस समय चुनावी माहौल भी चल रहा है, लेकिन हमारा इसमें एक ही कहना है कि चुनाव में हम उसी को ही वोट देंगे। देखिए, फेवर हम बीजेपी के करते हैं, बात उसकी अलग है, लेकिन बीजेपी के नाम से अगर कोई गलत कैंडिडेट अगर हमारे यहाँ आता है। हेमा मालिनी की बात कर रहे हैं क्या? कैसी हैं वो? 10 साल से सांसद हैं, कैसा काम रहा उनका? देखिए, 10 साल से सांसद हैं, उससे पहले कलाकार हैं, लेकिन वह कलाकारी आज भी यहाँ दिखा रही है। उन्होंने कलाकारी नहीं छोड़ी है, वो आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट का ही यहाँ रोल प्ले कर रही हैं। यहाँ वृंदावन में, मथुरा में सांसद जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के गई, उसके बाद में उन्होंने मुड़ के नहीं देखा वृंदावन मथुरा की तरफ। केवल और केवल कोई एक जो मेन इवेंट होते हैं, उन इवेंट पे 1 या 2 या 3 दिन के दौरे पे आना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में बैठक करना और यहाँ से चले जाना। जनता के बीच में आए या कोई वृंदावन में, मथुरा में समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के बंदरों की है, यमुना माँ की है, पुरानी समस्या चली आ रही है, जो कि हर चुनाव में बोलते हैं कि हम यमुना की शुद्धिकरण का कार्य सबसे पहले करेंगे। यहाँ बंदरों की समस्या है, यहाँ गायों की समस्या है। भाई, गाय यहाँ पे घूम रही हैं, परेशान हैं, आए दिन यहाँ से गाय उठ रही हैं, उस पर कार्य करने के लिए कोई नहीं है। सबको जो दिख रहा है, केवल और केवल हेमा मालिनी जी को ये दिख रहा है कि यहाँ पे विदेशी पर्यटक आएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है विदेशी पर्यटक की जगह ये नहीं है। विदेशी पर्यटक को जाना है गोवा जाए, घूमने जाना है और कहीं जाए, नैनीताल जाए
ऊपर मसूरी जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वृंदावन यह जो है धार्मिक नगरी है, भजन करने की नगरी है। यहाँ उनका सपोर्ट कॉरिडोर को लेके यह बड़ा ही दुखद बात है कि उनको वृंदावन में वह काफ़ी पुराने आने जाने वाली हैं, उनके अंदर वृंदावन के अंदर श्रद्धा के प्रति भावना अभी तक नहीं जग पाई है। यह बड़ा ही कष्ट का विषय है, क्योंकि अगर वृंदावन के अंदर भावनाओं अगर उनके अंदर भावना हो तो यहाँ की मिट्टी का जो महत्व है वो जान सकती थी। लेकिन उनको आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 5 एकड़ 6 एकड़ में एक तरीके से बम डाल दिया जाए और उसके बाद में पूरा मैदान करके इसको कॉरिडोर बनाया जाए। लेकिन यह केवल और केवल शासन हो या प्रशासन हो, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की यह मंशा है जो यह पूरी करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी समर्थक हैं जी, हेमा मालिनी के प्रतिनिधि उन्हीं की हैं जी। तो ऐसे में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होता आपस में, टकराती नहीं? देखिए हम बताएं, देखिए बीजेपी अपने किसी भी उम्मीदवार को यहाँ खड़ा करती है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अभी ये तीसरी बार है। यहाँ जनप्रतिनिधि हमें ऐसा चाहिए जो किसी के दुख और सुख में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। जैसे विपक्ष के 2 और प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, बसपा की तरफ से हैं, उनसे कोई उम्मीद? देखिए उम्मीद अगर आप लोकल के नाते बात करें तो यह उम्मीदवार जो हैं लोकल हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई भी अगर उठापटक होती है, अगर ये लोग जीत भी जाते हैं तो मैं ये आशा करता हूँ कि वृंदावन और मथुरा ज़िले का जितनी भी क्षेत्र है उस समय ये लोकल लोग इतना तो कार्य करेंगे कि किसी की मदद आने पर ये खड़ा हो सके, ना कि बम्बई से कोई यहाँ फ्लाइट पे आए। उस समय की बात है, कॉरिडोर की बात हो रही थी, तो हमारी माननीय सांसद जी ने एक बयान दिया था कि हम वृंदावन में कॉरिडोर तो बनाएंगे लेकिन कुंज गलियों को नहीं तोड़ेंगे। अब उस समय भी मैंने एक सवाल किया था, उसका उत्तर नहीं मिला है। मैंने उनसे एक सवाल किया था मीडिया के माध्यम से, अगर 5 एकड़ भूमि को आप नहीं तोड़ेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो 5 एकड़ भूमि हेमा मालिनी जी क्या बम्बई से वृंदावन लेके आएंगी, जिसमें वह मंदिर बनाना चाहती हैं, कॉरिडोर बनाना चाहती हैं, या विदेशी पर्यटकों को लाना चाहती हैं, यहाँ का टूरिज्म बढ़ाना चाहती हैं। तो हमें ऐसे टूरिज्म का, ऐसे पर्यटकों का, ऐसे विदेशियों का हमें वृंदावन वालों को, मथुरा वालों को, ब्रजवासियों को नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। हमें केवल यहाँ वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं की ज़रूरत है जो अपनी भावनाएं वृंदावन की मिट्टी, वृंदावन की रज, वृंदावन के पेड़, वृंदावन की गलियाँ और यमुना माँ में रखते हों, जो भावना रखते हों। लेकिन जो विकास के नाम पे विनाश की बात करते हों वह हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल। तो ब्रजवासी और ब्रजवासियों में ख़ास तौर पर वो दुकानदार जिनकी दुकानें जो बाकी बिहारी कॉरिडोर बनना है उसमें उसकी जद में आ रही हैं, वो क्या सोचते हैं कॉरिडोर के बारे में, चुनाव के बारे में, हेमा मालिनी के बारे में और तमाम प्रत्याशियों के बारे में आपने सुना। ऐसी और लोगों की राय हम लगातार लेते रहेंगे। चुनाव के बारे में, लोकसभा चुनाव के बारे में आपको खबर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज है। शुक्रिया।